बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेगा जो डरार। काफी समय बीत चुका, नहीं तो अड्डे पे सरदादी और नहीं तो कोई पहाड़ी। ठीक है, हम सरदादी और पहाड़ी का इंतजार करें। मेरे फरमान से कौन चाहे भेजे पते बसुल नजर जिस पेड़ पे डालूं, नजर जिस पेड़ पे डालूं हरीशों की शाखा चाक हो जाए, नजर जिस दम करूं तेरी तो सोल हो जाए। मैं तो शेरा जय चंबल जय काली की, जय चंबल जय काली। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अड्डे पे सब जाति तो उपस्थित है, लेकिन अपना पाड़िया नहीं दिखाई पड़ा। बोलो क्या बात है? सरदादी पहाड़ी वहां सामने से ठीक है। अरे सोहराब मेरे नाम का। शाले कहा जाता है कि सोहरा है मेरे नाम का, तो हम शाले बता रहे शोहर। अबे चल मैं दो शेरा, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं? मेरी बात को गौर करके। तो गोबर में मेरे दोस्त मन मेरे दोस्त मन, तुमसे बढ़कर न कोई नमक है। क्या खबर लाए हो? तरक्की कहो आपके बात पर इलाके की खबर और गिरफ्तारी को चारों तरफ और गिरफ्तारी को चारों तरफ पुलिस वाला ने करवाया हैरान है। चंदा मुर्दा गिरफ्तार चाबी करे लगा कुछ नहीं कर देंगे। कुछ नहीं कर देंगे। जन्म देना उनको मेरा काम है। मेरी नजरों से बचकर कहा मार गोली में नाम है लौटता दंगलो ऐसे तो देने वाले नहीं जेल की नहीं जेल की डाकू सुल्तान को दम चढ़ा डालेगी और तक टकराया। अरे ये दीवार पे वो दीवार पुलिस के सदा मारते क्या पलट मारा जाऊं चारा कहीं सामने तो पुलिस मैं तो शेरा एक लड़का जख्मी हालत में आकर के हमारे अड्डे में गिरा है। पारिया जाओ इसके करीब जाकर के देखो जख्म कितना गहरा है। क्या है? यानी जख्म काफी गहरा है। इसका मतलब हुआ जख्म भरने में कई दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। मेरा हुक्म है इस लड़के को उठा करके अपने अड्डे की तरफ ले चलो। शेरा इसका इलाज होने पर
जब इसका जख्म ठीक हो जाएगा तो एक दिन अपने चंबल में शेर की तरह से धार का शेर जब बेहोश में आएगा तब उससे जानकारी करेंगे आखिर कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाले है और इसके गोली लगी तो कैसे लगी। ठीक है फिर बना पैगाम। साले संग्राम सिंह, आज तक मैं तेरी वजह से तटर की ठोकर खा रहा हूँ। मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। आज आ रहा हूँ तेरी हवेली पे, आज तेरी जिंदगी का आखिर। टाइम कितना हो गया रे? टाइम 5 बजे वाला है। उल्लू के बच्चे भैंसियों को चारा डाल दिया तो जाओ भैंसियों का दूध निकालो और गर्मा गर्म दूध हमारे लिए लेकर। और जिंदगी काट दिया। आज मुल्क के आदम को साले, तेरी वजह से मेरा परिवार मुझसे जुदा हो गया। तेरी वजह से आज मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ। आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं साले तेरी जान ले लूंगा। ले संभाल साले संभाल। जीजा जी, कौन था साला हवेली में आकर और आपके ऊपर वार कर दिया? तूफान, वो कोई और नहीं हमारा जानी दुश्मन विक्रम आया था। विक्रम! वो साला भागता हुआ जा रहा, पीछा कर। काबू नहीं आएगा। हमारा हुकूमत साले को गोली मारता। तूफान, ये खून के छींटे साफ-साफ बयान कर रहे हैं कि तुम्हारी गोली साले विक्रमा को लग चुकी है। हमार कभी खाली नहीं जाता है लेकिन नहीं, जब तक मैं साले के अपनी आंखों से लाश नहीं देख लेता तब तक हमारे दिल को चैन सुकून नहीं मिलेगा। अगर ये बात है जीजा, हाँ, तो खून को छींटों को देकर साले का पीछा करो, बचकर कहाँ जाएगा। बढ़ा पड़ेगा। दरिंदों ने मेरे पैर में गोली मार दिया है। अगर मैं जल्द से जल्द यहाँ से भागा नहीं तो वो मेरी जान ले लेंगे। सामने कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है, इसे झोपड़ी में छिप जाना चाहिए और सहारा लेना चाहिए, वरना वो दरिंदा मुझे जान से मार देगा। तूफान, ये जंगल में रास्ते पे झोपड़ी दिखाई पड़ रही है। झोपड़ी? ये साला झोपड़ी की तरफ भागता हुआ जा रहा है। क्या कहा जीजा? हाँ। अगर ये बात है तो झोपड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाओ और झोपड़ी में रहने वाला कोई भी इंसान अगर इसे बचाने की कोशिश किया तो उसका या भगवान, बरसों बीत गए, मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई थी। अरे भगवान को प्यारी हो गई थी। अब मेरी बच्ची मुझे कभी नहीं मिलेगी, मुझे कभी नहीं मिलेगी मेरी बेटी।
मुसीबत का मारा ये बीच में हूँ। ये बीच में हूँ, मुसीबत का मारा, पड़े पीछे गुंडे हमें तो सहारा, पड़े पीछे गुंडे। पड़े पीछे गुंडे हमें तो सहारा, ये बीच में हूँ, मुसीबत का मारा, ये बीच। मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे दो गुंडे पड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे पैर में गोली भी मार दिया है। अगर वो मुझे पा जाएंगे तो मेरी जान ले लेंगे। क्या आपके पीछे गुंडे पड़े हैं? हाँ, आपके पैर में गोली भी लगी है? हाँ। हमारी झोपड़ी तक आ गए हैं तो मैं आपको जरूर पना दूंगी, तो झोपड़ी के अंदर छिप जाओ। अगर वो लोग आ जाए तो मेरा पता नहीं बताना। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, जाओ जाओ जाओ, जाओ। ये बुढ़िया, जो कुछ पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। और मुझे बुढ़िया तू, मुझे बुढ़िया तू, और मुझे बुढ़िया तू बात सच सच बताना। मुझे बुढ़िया तू बात, अरे सच सच बताना। और हुआ इस तरफ, हुआ इस तरफ, और हुआ इस तरफ मेरे दुश्मन का आना। बता दे, अरे छुपाया कहाँ पर? उस साले को जादू छुपाया है, बता बता दे, अरे छिपाया कहाँ पर? वरना करूँगा, वरना, और वरना करूँगा अदब को रवा। ए बुढ़िया, एक मेरा जानी दुश्मन जिसके पैर में गोली लगी है और वो तेरी झोपड़ी की तरफ भागता हुआ आया है, उस साले को तूने कहाँ छुपाया? तुम्हारा जाने दुश्मन और मेरी झोपड़ी तक आया है और उसके पैर में गोली भी लगी है। नहीं साहब, ओ नहीं कोई आया। ओ नहीं कोई आया और है साहब यहाँ पर, नहीं कोई आया। नहीं कोई आया है साहब यहाँ पर। नहीं कोई आया है साहब यहाँ पर। तुम्हें दर हकीकत में बताती हूँ। तो बुढ़िया की जान जाओ, अरे झूठ है बोलती बुढ़िया, अरे झूठ क्यों बोलती? जब भी आज उसे देखा मैंने यहाँ, सब बता दे है उसको। आज पाया कहाँ, वरना अंजाम क्या?
हमारे हाथों से बेमत मारिया। जीजाजी समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश, अगर ये साली बताएगी नहीं तो हमारे हाथों से। जीजाजी हमारी बात समझो। तुम जोश में आकर हमेशा होश को खो देते नहीं, हो। हम होश खो रहे हैं। अरे हमारी बात सुनो, इतना मार खाने के बावजूद इसका कहना है कि इसकी झोपड़ी में कोई नहीं आया। ये साली सच्ची है और अब झूठ है। अपनी आंखों से देखा। जीजाजी लोग अपनों के लिए इतना नहीं मार खाते हैं, फिर वो हमारा तुम्हारा जो दुश्मन है इसका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, कोई संबंधी तो है नहीं, कोई इससे नाता तो उसका है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है वो हमारा तुम्हारा दुश्मन हमें और आपको चकमा देकर साला झोपड़ी को क्रॉस कर गया है। झोपड़ी को क्रॉस कर गया। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है। उस साले दुश्मन के कदम बहुत छोटे हैं। छोटे हैं। छान मारेंगे इलाके का चप्पा चप्पा। चप्पा चप्पा। जहाँ भी कहीं मिलेगा उसको दुनिया से। एक बात हमारी अपने भेजे में कैदे से डाले साली खपटी। मेरा जानी दुश्मन जिसके पैर में गोली लगी है, अगर तेरी झोपड़ी की तरफ तुझे दिखाई पड़े तो सबसे पहले तू खबर मुझे करेगी, नहीं तो साली तू हमारे हाथों से। यही वो हरामजादे थे, इस बेचारी की जान लेना चाहते थे। अरे क्या बिगाड़ा होगा इन कुत्तों का जो इसके जान के पीछे पड़े थे। अब मैं बुलाऊंगी उसे, कहूंगी कि कोई डरने की बात नहीं, वो लोग चले गए। अरे वो मुसाफिर, मुसाफिर। आओ, अब डरने की कोई बात नहीं। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। वो लोग आए थे, मैंने नहीं बताया। आज जो मेरी जिंदगी को बचा लिया, धन्य हो आप, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आज मुझे एहसास हो गया कि औरत का दिल कितना बड़ा होता है। अरे गैर इंसान के लिए तो इतना मार खाती रही, लेकिन अपनी जुबान को नहीं खोला। लेकिन देवी जी, मैं कई बार इस रास्ते से निकला हूं, ना इस रास्ते में कोई झोपड़ी थी और ना ही यहाँ पे कोई रहता था। कहां से आई हो, कहां की रहने वाली हो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? और ऐ देवी, तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? करके मुझे इतना बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो और कब से इस जंगल में झोपड़ी बना के रह रही हो? आप मेरा नाम पता जानना मुझे चाहते हो? बताओ, ताकि मैं अपनी जान देकर भी यह शान का बदला चुका सकूं। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्या मेरा नाम ही कहाँ की रहने वाली कहाँ हूँ? की रहने वाली हो? नाम जान की है मेरा, नाम जान की है मेरा, और चंदनपुर है ग्राम।
विक्रम सिंह मेरे पति विक्रम सिंह मेरे पति बदलाती हूँ क्या कहा? तुम्हारा नाम जानकी है? तुम चंदनपुर की रहने वाली हो? चंदनपुर तुम्हारा पति का नाम विक्रम है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा नाम जानकी नहीं हो सकता। तू चंदनपुर की रहने वाली नहीं हो सकती। तेरा पति का नाम विक्रम नहीं हो सकता। अगर तेरा नाम जानकी है, तू चंदनपुर की रहने वाली है, तेरे पति का नाम विक्रम है, तो एक बार अपने चेहरे से घूंघट हटा, घूंघट हटा, घूंघट हटा। आज हम लोग मिले भी तो किस मोड़ पे आकर के मिले। अरे मैं तो तुझसे ये भी नहीं पूछ सकता कि तू कैसी है, क्योंकि तेरी ये हालत बनाने वाला और कोई नहीं, मैं हूं। लेकिन स्वामी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हूँ। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, आप इस हालत में फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे हो। अरे आपको तो उस हवेली में रहना चाहिए और आज इन गलियों में भटक रहे हो। स्वामी, शायद ये मेरे कर्मों का फल। स्वामी, देख कर हाय, देख कर हाय, देख कर हाय, ये तुम्हारा देख कर हाय, ये तुम्हारा निकालने के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए उसकी हवेली को गया। उस हरामजादे ने मेरे साथ में धोखा किया, मुझे इतनी शराब पिला दिया कि मुझे अपने और पराये का होश ही नहीं रहा। और शराब के नशे में उस हरामजादे ने मेरी सारी जमीन जायदाद को लिखवा लिया। उसके बाद उसने मुझे पैर की ठोकर मारकर वहां से निकाल दिया। खैर, जो मेरे नसीब में लिखा था मुझे मिला, मुझे इससे कोई शिकवा गिला नहीं है। एक बात बता जानकी, जिस वक्त मैंने तुझे घर से निकाला था उस वक्त तेरी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरी बेटी थी, जिसे मैंने कभी अपनी बेटी माना नहीं, कभी उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं किया। वो बच्ची कहाँ है? मैं आज उस बच्ची को अपने गले से लगा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। स्वामी, आप जिस वक्त मुझे घर से निकाला था मेरी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी, लेकिन आज वो बच्ची मेरे पास नहीं है। हाँ, कहाँ है वो बच्ची? वो मुझे छोड़कर, अरे वो बहुत दूर चली गई। बहुत दूर? हाँ। तू कहना क्या चाहती है? वो मुझे छोड़कर, अरे मुझे छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई।
नहीं दे सकता, वो मेरी बच्ची मुझसे जुदा नहीं हो सकती। ये सब कैसे हुआ जानकी? स्वामी, मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज थी। अरे भूख से चला नहीं जाता था, चक्कर आ रहा था। किसी जंगल के रास्ते से आ रही थी, अचानक मुझे चक्कर आ गया, मैं गिरकर बेहोश हो गई। तब तक तो मेरी बेटी मेरे पास थी, लेकिन जब मैं होश में आ गई, मेरी जब आँख खुली तो मैंने क्या देखा? मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। न जाने कौन सा जानवर मेरी बच्ची को तेरी बच्ची को कोई जानवर नहीं खा गया, बल्कि तेरी बेटी को तेरा पति खा गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी क्या कहते हैं? मैंने अपनी बच्ची का कभी चेहरा नहीं देखा था, मुझे उससे नफरत थी। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे मैंने अपनी ही बच्ची को ले जाकर के मुन्नी बाई के कोटे पे फेंक दिया। अपनी बेटी को अरे मुन्नी बाई के कोठे पर भेज दिया। मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ। मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, मेरे पापों का सिर्फ एक ही प्रायश्चित है जानकी। आज तो मेरी जान ले ले, मुझे मार दे। नहीं स्वामी, आप मेरे पति हैं। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे हाथ आप पर कैसे उठेंगे? नहीं, जाओ, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ किया। जो मुझे सजा मिलनी थी मिल गई। जितनी मुझे सजा दी आपने मुझे हंसते हंसते कबूल कर लिया। मैंने सारे गुनाहों को मैंने माफ कर आज दिया। तूने मेरे उन गुनाहों को माफ कर दिया जिन गुनाहों को शायद कभी भगवान भी नहीं माफ करता। कितना बड़ा दिल है तेरा, आज तक मैं इसका पता नहीं लगा पाया। जी करता है कि पहली बार मैं तेरे पैर छू। नहीं स्वामी, आप मुझे क्यों नरक में डाल रहे हैं? नहीं, अगर अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हो, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। जो भी सजा दिया मैंने हंसते हंसते कबूल कर लिया। अगर अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हो तो जाओ, इसी वक्त मुन्नी बाई के कोठे पर मेरी बेटी मुझे ला कर दे दो। मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, मेरी बच्ची मुझे ला। मैंने जिंदगी में तुझे कभी कोई सुख नहीं दिया। जब भी तुझे देखा है तो गुस्से भरी निगाहों से देखा है। आज मैं तुझसे वादा करता हूं, इन आंसुओं को संभाल के रखो। अब ये आंसू आंख से नहीं बहेंगे। आज मैं जा रहा हूं और तुझसे वादा करके जा रहा हूं, मैं अपनी बच्ची को वापस लाऊंगा। मेरा भरोसा रखना, मुझ पर विश्वास रखना। मैं तेरी ममता को टूटने नहीं दूंगा। जा रहा हूं और तेरी बच्ची को मुन्नी बाई के कोटे से वापस लेकर के आऊंगा। उसी वक्त ये मनहूस चेहरा मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे स्वामी मुन्नी बाई के कोठे पर गए मेरी बच्ची को लाने के लिए। अरे बरसों के बाद में मेरी बेटी मुझसे मिलेगी। अरे अब तो वो बड़ी हो गई होगी, वो तो ये भी नहीं पहचान पाएगी कि यही मेरी माँ है। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक इनके आने का इंतजार करूंगी।